नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट या फिर अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडस टावर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडस टावर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकता है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई होल्डिंग पैटर्न कैसे समझा जाता है और जहां पे हम एक डिसीजन बनाएंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इंडस टावर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 7.5% से 8% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 13.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 1.5% के करीब एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न यहां पे दिया है। और अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 57% से ज्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 79% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 27.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 33% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप ये सोच के शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई यहाँ पे 2-4 महीने 6-7-8 महीने यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से गेन करके निकल जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको 3% से लेके 10 या 13% तक एक अच्छी खासी और मजबूत गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक को एक अच्छे लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 79% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है।
लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक पैटर्न है, एक अंदाजा है जो इसके पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें पता लगाया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम हमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। लेकिन क्या रिटर्न ये आने वाले टाइम में कम भी हो सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में ये रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला हम सिर्फ पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते। इसके लिए हमें इस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखो, होल्डिंग पैटर्न से हमें एक अंदाजा मिल जाता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि भाई क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई होल्डिंग पैटर्न हमें किस तरीके से देखना चाहिए। देखो, होल्डिंग पैटर्न दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें उस स्टॉक किसी भी, अगर मान लो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग काफ़ी जल्दी कम करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90 या इससे 90% से भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स होते हैं, एक प्रमोटर्स होते हैं, दूसरा DIA होते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को काफ़ी धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी भी है जो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में पैनिक कैटेगरी में आती है। आप क्या सोच रहे हो कि भाई वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि उन दोनों, पहले तो मैं 2 कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है FII और दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टर्स। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैनिक नहीं है, सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं FII इन्वेस्टर्स। अब वो क्यों होते हैं उसके पीछे का एक रीज़न है। देखो, जो डोमेस्टिक, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट की एनालिसिस रखते हैं, इसलिए उनकी स्किल्स जो है मार्केट को एनालाइज करने की स्किल्स होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, एक मार्केट का दूसरे मार्केट पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो FII होता है उसका मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी नज़र रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं, और जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई FII निकल चुकी है, अब स्टॉक मार्केट में बड़ी लेवल पर गिरावट होनी शुरू है। तब लोग पैनिक हो जाते हैं और वहाँ पर सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा FII एक्टिव रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन मार्केट का या तो प्री सेशन चलता है या पोस्ट सेशन चलता है, या ग्लोबल मार्केट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में एक्टिव रहती है। तो इस टाइम वहाँ पे, ऐसे टाइम पे FII सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और जिस स्टॉक के अंदर FII की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको उस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन और गिरावट देखने का मिलता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखो और FII की होल्डिंग हमेशा कम से कम रखो, आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब देखने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर देखा जाए स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो सबसे पहले हम प्रमोटर की होल्डिंग चेक करते हैं, जो यहाँ पे 53% है। देखा जाए तो ये 50% से ऊपर है, तो सबसे पहला डिसीजन बनता है कि हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि इसकी होल्डिंग क्या कंटिन्यू यहाँ पे सेम है या फिर यहाँ पे चेंजेज है। देखा जाए तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 69% थी, जो यहाँ पे गिरते हुए इस साल यहाँ पे सितंबर, जनवरी, जून और सितंबर में यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट हुई है प्रमोटर होल्डिंग में, और यहाँ पे 69% से गिर के ये 53% पे आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें एक यहाँ पे नेगेटिव सिंबल ये संकेत देता है। दूसरा यहाँ पे DII की होल्डिंग देखा जाए तो पिछले साल DII की होल्डिंग 6.5% के करीब थी, जो इस साल बढ़ गई है और यहाँ पे 16.5 या 17% के करीब आके खड़ी हो गई है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर पिछले साल 2.25% के आसपास थे, जो इस साल बढ़ के 3.91% हो गए। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है, तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और एक यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है वो है FII। देखा जाए तो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 24% के आसपास हो गई है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट की सबसे मजबूत स्किल्स अगर आपके पास है, आप ये सोचते हो कि भाई आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हो, तो मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं,
जब प्रमोटर काफ़ी तेज़ी से अपनी होल्डिंग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो एफआईआई अपनी होल्डिंग सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ा देती है। देखो यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी और यहाँ पे सीधा 24% के आसपास हो गई। और ये इसी स्टॉक के अंदर नहीं है, ये आप कोई भी स्टॉक चेक कर लेना जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग स्पीडली गिरती है तो वहाँ पे एफआईआई सबसे ज़्यादा होल्डिंग बनाने की कोशिश करती है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मैं आपको फिर बाद में उसका जवाब दूंगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, डीआईआई की होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक इन्वेस्टर्स भी कम है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि डीआईआई एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो क्या हमें स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए? तो इस स्टॉक में मैं आपको बता दूं कि आपको तब तक यहाँ पे होल्डिंग करके रखनी चाहिए जब तक यहाँ पे 40% या 45% तक प्रमोटर की होल्डिंग ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे स्पीडली प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हो तुरंत आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर डिसीजन ये लिया जाए कि भाई क्या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, डीआईआई की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंडस टावर स्टॉक के रिटर्न को लेके, साथ में इसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।